महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी पत्नी उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में उन्होंने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा, जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर और भी कई महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से रोक नहीं पाए और देखते देखते अपार जन धन संपत्ति नष्ट हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता, अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को नहीं होने देता और सब कुछ बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के इन वचनों को सुनकर वेद व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह सब तो विधि द्वारा पहले से ही निश्चित था, जिसको बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो स्वयं श्री कृष्ण ही अकेले इतने समर्थ थे कि वे युद्ध को रोक लेते। जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप लोगों ने कोई प्रयास ही नहीं किया। अच्छा, आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन में होने वाली किसी भी घटना को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्षों बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करो, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानोगे और उससे विवाह कर लोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और ऐसा कहते हुए वेद व्यास जी थोड़ा रुके, लेकिन जन्मे जी ने हंसते हुए वहीं पर वेद व्यास जी की बात को काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी बोले, ये सब होगा पुत्र, और अभी आगे की तो सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक कर दिखाओ। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मे जी ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, परंतु जो होनी होती है वह अपने समय पर होकर ही रहती है। एक दिन उनकी शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, लेकिन उस दिन अस्तबल में उसे काला घोड़ा ही मिला। फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, काला घोड़ा सही, मैं दक्षिण दिशा की तरफ ही नहीं जाऊंगा। परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर घूम गया और समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को भी देखा और उस पर मोहित भी हुआ। जन्मे जी ने सोचा, इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी रचा गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही बुलाए गए। किसी बात पर एक युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया। वह तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे अपने जीवन को बचाने के लिए याचना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि मैं एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने के लिए तुझे देता हूं। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी
प्रसंग पर तूने अविश्वास जताया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह एक अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूर्ण विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ की और भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला था और साथ ही यह भी कहा कि वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं ये नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है कि जो मैंने कहा था वह सत्य था, उसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं था। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी ही मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया था और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। तो हमें यह जान लेना चाहिए कि पहले हमारी तकदीरें बनती हैं और उसके बाद हमें शरीर मिलता है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं होता। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।